तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 10 वर्सेस Moto G31 का एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से। मेरा नाम Ʞ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर देना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते शुरुआत करते अपने Redmi Note 10 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको मिलती है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल। इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बाकी इधर आपको पंच होल मिलती है, जब आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड में आपको चार कैमरे मिल जाते हैं। वही बात करते हैं अपने Moto G31 की, तो इधर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है। 6.4 इंचेस का OLED पैनल मिल जाता है। अगेन इधर आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट मिलता है। पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, एंड बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। रही बात डिजाइन की, तो मैं आपको दोनों ही फोन आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ बैक साइड से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको भाई किस फोन का डिजाइन अच्छा लगा है। बाकी पर्सनली मेरे को इधर Redmi का डिजाइन काफी ज्यादा तगड़ा लगा है, एंड Redmi का फोन आपको थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का भी मिल जाता है। एंड डिस्प्ले के अंदर दोनों फोन के अंदर ऐसा कुछ मेजर फर्क है नहीं, बट आपको थोड़ा सा जो फर्क मिलता है आपको एंड के अंदर बताऊंगा। बात करते हैं कैमरे की, तो शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 10 के साथ। तो इस फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल, जहां पर आप लोगों को Sony IMX582 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल छुटकू एंड 2 मेगापिक्सल आपको पुटकू के लिए मिल जाता है। एंड उसी के साथ आप लोग इस फोन के अंदर 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने Moto G31 की, तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए इधर आपको मिल जाता है। बाकी इस फोन के अंदर आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर भी आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अभी अगर आप लोग मेरे से पूछोगे भाई किस फोन का कैमरा आपको अच्छा मिलता है, यानी कि इस फोन का कैमरा बेटर मिलता है, तो मेगापिक्सल में आपको 2 मेगापिक्सल बेशक से Redmi के फोन के अंदर कम मिल रहे हैं, बट इधर आपको आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इधर आपको Redmi के फोन के अंदर कैमरा बेटर मिल जाता है। एंड Redmi का ना ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे भी थोड़ा बहुत हाथ रहता है, यानी कि अगर आप लोग 10 फोटो लोगे तो 7 या 8 फोटो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। वही Motorola के अंदर आपको ना डे के अंदर, मतलब अगर आप लोग सनलाइट वगैरह के अंदर फोटो ले रहे हो तो आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा। बट अगर आप लोग नाइट वगैरह में लोगे या फिर आप लोग आर्टिफिशियल लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे, यानी कि रूम वगैरह के अंदर करोगे, तो इतना कुछ अच्छा आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको Redmi के कैमरा ना बेटर मिल जाता है अगर आप लोग इसको Motorola से कंपेयर करते हो। तो अभी चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के कुछ भी, तो अभी चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने Redmi Note 10 के साथ। तो इधर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 678 का प्रोसेसर, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। एडिनो का 612 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं अपने मोटो के फोन की, तो इधर आपको मिल जाता है MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। Mali G52 का आपको GPU मिलता है। देखो अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो Motorola का आपको थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर मिलता है, बट अगर आप लोगों को ओवरऑल एक बेटर क्या हो रहा है आज मेरी जबान के साथ, बट अगर आप लोगों को ओवरऑल एक बेटर प्रोसेसर चाहिए, आपको एफिशिएंट वगैरह चाहिए, आप लोगों को स्नैपड्रैगन का ट्रस्ट चाहिए, ऑप्टिमाइज प्रोसेसर वगैरह चाहिए, हीटिंग वगैरह के आपको ज़्यादा इशू वगैरह नहीं चाहिए। अब हीटिंग ऐसा नहीं है कि G85 के साथ है, बट हाँ आप लोग जानते हो कि मीडियाटेक में आपको थोड़ी सी हीटिंग वगैरह मिल जाती है। वहीं स्नैपड्रैगन में इतना कुछ हीटिंग का आपको इशू नहीं मिलता। इधर मैं स्नैपड्रैगन 888 को इंक्लूड नहीं करना चाहता बट हाँ ओवरऑल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको Redmi का जो प्रोसेसर बेटर मिलता है। आप लोग इधर गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोगों की थोड़ी सी प्रायोरिटी अगर गेमिंग में आती है तो आपको GPU बेटर मिल जाता है MediaTek Helio G85 के साथ। तो अगर आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा गेमिंग को प्रायोरिटी देते हो तो आप लोग G85 की तरह जा सकते हो। वही अगर आप लोग मॉडरेट गेम वगैरह खेलते हो, आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, आपको मॉडरेट गेम वगैरह खेलने, आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, आपको एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, तो आप लोग जा सकते हो Redmi के प्रोसेसर की तरफ। बात करते हैं बैटरी की, तो अपने Redmi के फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 33 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं मोटो के फोन की, तो उधर भी आपको मोटी वाली बैटरी मिलती है, 5000 mAh की, टाइप सी का पोर्ट मिलता है। ये फोन भी आपकी 20 भी क्यों यूज करा मैंने, ये फोन आपकी 20 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 20 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। तो अभी बात कर लेते हैं अपने Redmi Note 10 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, बेसिक सारे सेंसर मिल जाएंगे, वाइड वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा, कैमरा टू API का सपोर्ट मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, IR ब्लास्टर मिल जाएगा, 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा। इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलेगा। फोन आपको 8.3mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, 178.8 ग्राम का आपको ये फोन मिल जाएगा, एंड फोन के अंदर आपको 409 की PPI भी मिल जाएगी। बात करते हैं अपने Moto G31 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक सारे सेंसर मिल जाएंगे, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा, एंड्रॉइड 11 ऑटो दी
बॉक्स मिल जाएगा, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा, 411 की PPI मिल जाएगी। फोन आपको 181 ग्राम का मिल जाएगा, 8.6 mm की थिकनेस के साथ। इधर आपको 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, eMCP का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा एंड उसी के साथ इधर आपको वाइड वाइड L1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Redmi Note 10 का प्राइस आप लोगों को 4GB रैम 64GB की रोम के साथ मिल जाएगा कुछ 14,000 का। एंड बात करते हैं अपने मोटो के फोन की, तो मोटो के फोन के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाएगी 13,000 के प्राइस पे। बाकी आपको एक बात पता, मतलब मैं नहीं जानता, आपको पता है नहीं पता, बट अपना जो Redmi Note 10 फोन है जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका बेस वेरिएंट 4GB की रैम 64GB की रोम के साथ था, जिसका प्राइस आपको 12,500 का मिलता था। अब इसका प्राइस बढ़ के ना 14,000 हो चुका है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं जब भाई ये 15,000 में पहुंच जाए फोन। एंड हाँ, 15,000 से याद आया, आज अपना Redmi Note 11T इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, तो उस पर भी बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो भाई कल तक का, मतलब आप लोग ये वाली वीडियो कल ये जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप लोग कल देखोगे, तो कल जब आप लोग देखोगे तो उसके हिसाब का जो कल होगा तो वो अगला कल होगा। तो 24 घंटे का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब आप लोगों के सामने वाली वीडियो आएगी तब आपको वीडियो डेफिनेटली मिल जाएगी, विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगी। तो एक बार अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो कोई ऐसा फ़ोन, आपका बजट 15,000 का, एंड आप लोग कोई ऐसा फ़ोन लेने का सोच रहे हो आपको आज पता नहीं भाई साहब जवान को क्या हो रखा है, जहाँ पर आपको 5G वगैरह मिल जाए, अच्छे खासे बैंड वगैरह मिल जाए एंड अल्ट्रा वाइड का कैमरा वगैरह भी मिल जाए, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके काफ़ी सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो आपको काफ़ी तगड़े तगड़े मिल जाते हैं। तो अभी हमने अगली वीडियो का भी प्रमोशन कर लिया, इस वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ा लिया, बट अब मेन चीज़ की बात करते हैं कि भाई किस चीज़ के अंदर अपना कौन सा फोन बेटर निकलता है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। डिज़ाइन तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगी, आपको किस फोन का डिज़ाइन पसंद आ रहा है। बाकी आपको Redmi का फोन थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का भी मिल जाता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको मोटो के पास एक बेनिफिट मिलता है कि इधर आपको थोड़ी सी बेटर PPI मिल जाती है। बाकी Redmi के पास आपको थोड़ा सा बेटर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, यानी कि आपको जो नोच वगैरह का साइज, यानी कि पंच होल का साइज वगैरह छोटा मिल जाता है, थोड़ा सा चिन वगैरह भी नीचे से कम मिलता है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ बता रहा हूँ। बाकी इधर आपको ना आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इधर आपको कुछ 1100 नीट्स के आसपास की पीक ब्राइटनेस मिलती है। एंड हाँ, दोनों ही फोन के साथ आपको कोई भी डिस्प्ले के अंदर ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं होने वाली, दोनों की डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले वाइज दोनों ही फोन में यहाँ पे टिक मारना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही फोन डिस्प्ले के अंदर काफ़ी तगड़े आपको मिलते हैं। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर मैं क्लियर विनर बता सकता हूँ कि आपको Redmi का फोन बेटर मिलता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो अगर आपको थोड़ा सा एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, आपको लोगों को Redmi करो स्नैपड्रैगन की तरफ से प्रोसेसर चाहिए, तो आप लोग Redmi के फोन की तरफ जा सकते हो। या अगर आप लोगों को ऐसा प्रोसेसर चाहिए जहां पर आप लोग गेमिंग थोड़ी सी बेटर कर पाओ, तो आप लोग मोटो के प्रोसेसर यानी कि Mediatek Helio G85 की तरफ जा सकते हो। बात करते हैं बैटरी, तो बैटरी के अंदर मेरे को Redmi का फोन बेटर मिला है, क्योंकि इधर आपको एफिशिएंट प्रोसेसर भी मिलता है एंड इधर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है वो भी आपको थोड़ी सी फास्ट मिलती है मोटो से। अगर आप लोग कंपेयर थोड़ी सी से भी ज़्यादा थोड़ी सी और फास्ट मिल जाती है अगर आप लोग इसको मोटो से कंपेयर करते हो। तो अभी बात करते हैं मोटो के सबसे बड़े हथियार की, मतलब बहुत ही तगड़े वाले हथियार की, यानी कि मोटो के फोन के अंदर आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जहां पर आपको कोई भी ब्लोटवेयर, कोई भी एड्स वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिलती है। अगर आप लोग MIUI से परेशान वगैरह हो, या फिर आप लोग किसी भी UI से परेशान वगैरह हो, एड वगैरह से अगर आप लोग परेशान हो, ब्लोटवेयर वगैरह से परेशान हो, तो आप लोग मोटो के फोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इधर आपको कोई भी एड्स, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलेगी, जिस वजह से आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। वही बात करते हैं Redmi के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो Redmi के अंदर आपको अंगूठा छाप बनना पड़ेगा, यानी कि इधर नहीं अंडर डिस्प्ले नहीं, इधर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिल जाएगा। उसी के साथ इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, IR ब्लास्टर मिल जाएगा, 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाएगा एंड Redmi के फोन की आन बान शान जान, इधर आपको MIUI भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारे बग्स एंड थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया, बट अब मैं खुद बताता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन पिक करता, तो मैं इधर Redmi का फोन पिक करता, क्योंकि मेरे लिए कैमरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो चुका है जब से मैं ऐसे वीडियो वगैरह बनाना शुरू करा हूँ एंड जब से मेरे को थोड़ी सी फोटोग्राफी का शौक चढ़ा है, मतलब अपनी खिंचवाने का शौक चढ़ा है, मतलब फोटोग्राफी में दूसरों की नहीं, अपनी खिंचवाने का शौक चढ़ा है। तो ऐसा हो जेब से कोई बढ़िया सा फोन, भाई इस फोन से खींच, मेरे फोन से बढ़िया फोटो आती है। तो जब से थोड़ा सा ऐसा हुआ है तब से मेरे को लगा है कि भाई कैमरा भी थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी के अंदर आता है, जिस वजह से मैं इधर Redmi के फोन को पिक करना चाहूँगा। बट हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा फोन चाहिए जहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह चाहिए, तो आप लोग मोटो के फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। मतलब अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो मोटो का फोन, बाकी अगर आपको डिस्प्ले के अंदर अच्छा फोन चाहिए, कैमरे के अंदर अच्छा फोन चाहिए, प्रोसेसर वगैरह में अच्छा फोन चाहिए एंड आपको बैटरी वगैरह में अच्छा फोन चाहिए, तो आप लोग Redmi की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बट हाँ, आपको Redmi का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो 13,000 के प्राइस के हिसाब से मोटो एक आपको काफ़ी अच्छी डील मिलती है। बट हाँ, अगर आप लोगों को Redmi का फोन लेना है एंड अगर आप लोग सेल वगैरह में देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप लोग सेल वगैरह में Redmi के फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। 12 साढ़े
12 या 12,500 के आसपास का आप लोगों को Redmi Note 10 फोन इजीली मिल जाएगा सेल के अंदर, अगर आप लोग कार्ड वगैरह अप्लाई करोगे तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मिलते हैं कल की किसी बड़ी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।